क्या आपने कभी सोचा है कि काश बारिश करवा सकें, खासकर गर्मियों में या सूखे के समय? इंसान बहुत समय से मौसम को कंट्रोल करने का सपना देख रहा है और भले ही हम अपनी मर्जी से बारिश नहीं करवा सकते, पर हम कुदरत को उस तरफ थोड़ा धक्का जरूर दे सकते हैं। यहीं से क्लाउड सीडिंग की शुरुआत होती है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बारिश या बर्फबारी बढ़ाने की कोशिश करती है, यानी आसान भाषा में कहें तो बादलों को पानी बरसाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बादलों को ऐसे समझो जैसे आसमान में तैरते हुए बड़े बड़े स्पंज जो पानी सोखे हुए हैं। कभी कभी इन स्पंज को अपना पानी छोड़ने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत होती है। क्लाउड सीडिंग इन स्पंज को हल्के से निचोड़ने जैसा है। बादलों में छोटे छोटे कण, जिन्हें सीडिंग एजेंट कहते हैं, डालकर हम पानी की बूंदों को जमा करके बड़ा और भारी होने में मदद करते हैं और आखिरकार ये बूंदें बारिश या बर्फबारी के रूप में गिरती हैं। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है, इसी साइंस पर निर्भर करती है। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, जो हवा में मौजूद धूल या नमक जैसे बहुत छोटे कणों के आसपास बनते हैं। इन कणों को कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ जैसे आर्टिफिशियल कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को बादलों में डाला जाता है। सिल्वर आयोडाइड, जिसकी बनावट बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है, ठंडे बादलों में बहुत असरदार होता है। जब इसे बादलों में छोड़ा जाता है तो सिल्वर आयोडाइड के कण बर्फ के क्रिस्टल को बढ़ने के लिए बीज का काम करते हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं और आखिरकार इतने भारी हो जाते हैं कि बर्फ या बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। गर्म बादलों में पानी को सोखने वाले पदार्थों का उपयोग पानी की बूंदों को मिलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे हो सकते हैं, जिससे यह उन क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं या बारिश बढ़ाना चाहते हैं। सूखे और कम बारिश वाले क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग बारिश को बढ़ाकर और पानी के सूखे स्रोतों को फिर से भरकर सूखे से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त क्लाउड सीडिंग नदियों और नालों में पानी के बहाव को बढ़ाकर जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। 4. चिंताएं और कमियां, अनिश्चितताओं का सामना। हालांकि क्लाउड सीडिंग उम्मीद जगाती है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं और संभावित कमियां भी हैं। प्राथमिक चिंताओं में से एक इसकी प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चितता है। क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति, बादल का प्रकार और सीडिंग एजेंट की डिलीवरी शामिल है। क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक वर्षा और सीडिंग द्वारा प्रेरित वर्षा के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। एक और चिंता सीडिंग एजेंटों के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव की है। जबकि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन पर्यावरण में इसके दीर्घकालिक संचय और पारिस्थितिक तंत्र पर इसके संभावित प्रभावों के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आलोचकों का तर्क है कि क्लाउड सीडिंग से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न में बदलाव या प्राकृतिक मौसम प्रणालियों के नाजुक संतुलन को प्रभावित करना। भाग 5. दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग, एक वैश्विक दृष्टिकोण। क्लाउड सीडिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग में भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिए यूएई क्लाउड सीडिंग अनुसंधान में अग्रणी है, हालांकि इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव बहस का विषय हैं। भाग 6. निष्कर्ष। जिम्मेदार विचारों के साथ एक आशाजनक उपकरण। क्लाउड सीडिंग वर्षा को बढ़ाने और पानी की चुनौतियों को दूर करने की अपनी क्षमता के साथ अवसर और विचार दोनों प्रस्तुत करता है। यह सूखे के शमन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। इस तकनीक को सावधानी और वैज्ञानिक कठोरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपनाना आवश्यक है।
निरंतर शोध महत्वपूर्ण है। क्लाउड सीडिंग लचीलापन बनाने और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकती है। यही कहते हैं